गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक उपलब्धियां मिल रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में केवल 11 मामले सामने आए हैं। 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। 249 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं। रिकवरी दर 98% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस पर नजर रखे हुई है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जो भी हिंदुओं की आस्था के बाद आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही बयान देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीख तक प्रश्न उठाया था। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आंदोलन पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कमलनाथ सरकार के दौरान ही महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी थी। वह अगर प्रदर्शन करते हैं तो हास्यप्रद सा लगता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कसा तंज। कांग्रेस ने कभी मेहनत ही नहीं की थी। जब देश पर वैश्विक आपदा आई, तब ये लोग घर से नहीं निकले। सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वालों में से मेहनत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की नजर रखने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस का भ्रम फैलाना या ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में वीडियो पूरे तरीके से स्वतंत्र थे। ये जो आईटी एक्ट आया है और लूट लिया है, जो भ्रम फैलाते हैं। मुस्लिम बस्तियों में संघ की शाखाएं लगाने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मैं कभी वर्ग विशेष की बात नहीं करता। संघ राष्ट्रवादी सोच सकता है, इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षर से पालन करें। सर, आगामी त्योहारों को लेकर भी किस तरह की तैयारी है? क्या बकरा ईद का भी त्योहार आ रहा है, तो सभी त्योहारों में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप काम करें। लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं रहेगी कि तरह एक दिन की? विशेष की बात नहीं करता, पर एक बात जरूर है कि संघ राष्ट्रवादी सोच रखता है। इस राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलते हैं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये है विभाजनकारी लोगों में हम विश्वास नहीं करते। सर, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इसलिए मुस्लिमों की याद आ रही है, इसलिए संघ बस्तियों में जाएगी। रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिलक जैसी। कांग्रेस ने हमेशा चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति की। हमने हमेशा देश को ध्यान में रखकर काम किया। सर, उत्तराखंड में सर इसको लेकर कांग्रेस काफी भ्रम भी फैला रही है। लाइव प्रसारण पर भी लोग रोक लगेगी। देखिए, कांग्रेस का भ्रम फैलाना या ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, मध्य प्रदेश में मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में स्वच्छंद है। ये जो आईटी एक्ट आया है, ये उन लोगों के लिए जो भ्रम फैलाते हैं, जो आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं, जो सनसनी फैलाकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अवैधानिक काम जो करते हैं, उनके लिए ये बनाया है। और इसमें भी कार्रवाई उस प्लेटफॉर्म पे होगी, व्यक्ति पे नहीं करेंगे। जैसे फेसबुक है, उस पे आपने कोई विवादास्पद, आपत्तिजनक, सांप्रदायिकता फैलाने वाला ट्वीट कर दिया, तो उसको देखना चाहिए। और हमने भी अलग अलग सेल बनाएंगे। जैसे अगर आतंकी गतिविधियों से संबंधित कोई बात आई या हिंसक वारदात से संबंधित कोई बात आई, तो पीएचक्यू का एक नोडल अधिकारी होगा जो उसे गृह विभाग को सूचित करेगा और गृह विभाग फिर उस पर अगली कार्रवाई करेगा। आईटी एक्ट है 79 या कौन सी धारा है। महिला बाल विकास में अलग नोडल अधिकारी करेंगे हम। स्वास्थ्य विभाग का अलग नोडल अधिकारी होगा। लेबर का अलग नोडल अधिकारी होगा, जो इस तरह की पोस्टों को वॉच करेगा, ध्यान देगा। सर, संघ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे कोरोना की आपदा में भी उन्होंने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा। जहां तक कमलनाथ जी की बात है, जब चलती बिरियां आई थी, जब हाट उठने लगी, तो ऐसे निर्णय उन्होंने बहुत सारे किए थे जिन पर कोई भी इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। ये कांग्रेस की जो सरकार थी 15 महीने की,
प्रदेश को उसका कलंक धोने में बरसों लगेंगे। जितने निर्णय हुए एक भी धरातल पे नहीं आया। 2 लाख का कर्जा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, ये आरक्षण जो हाईकोर्ट ने पलटा है उनका निर्णय, इसमें स्टे उन्हीं के समय में आ गया, पैरवी करी नहीं। ये विवाद पैदा करके चले गए उस 15 महीने के अंदर, जिसके फल भोग रहे हैं। सर राहुल गांधी ने आशाजनक उपलब्धि आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए। कल भी पूरा फ्राइड में थे। 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए। 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति 70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। कोरोना पर पैनी नजर सरकार रखे हुए है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। सर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो आशाजनक उपलब्धि आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं। 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए। 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति 70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। कोरोना पर पैनी नजर सरकार रखे हुए है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। सर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसको भंग कर देना चाहिए। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। इन्होंने कुंभ के मेले पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो दिग्विजय सिंह जी से? सोच ही ऐसी है। में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी। वो अगर प्रदर्शन करते हैं तो हास्यास्पद सा लगता है। कर्मचारी डीए को लेकर कमलनाथ जी लिख रहे हैं जाते जाते मैंने भी जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। इन्होंने कुंभ के मेले पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो दिग्विजय सिंह जी से? सोच ही ऐसी है। ये नहीं थी। जब देश पे आपदा आई वैश्विक, तब नहीं निकले घर से तो ये क्या मेहनत करते हैं? सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वालों से आप मेहनत की उम्मीद काहे को करते हैं?
ये मेहनत न इनने कभी देश के लिए करी, न कभी करेंगे। कल सर गृह विभाग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे कोरोना की आपदा में भी उन्होंने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा। जहां तक कमलनाथ जी की बात है, जब चलती बिरियां आई थी, जब हाट उठने लगी, तो ऐसे निर्णय उन्होंने बहुत सारे किए थे जिन पर कोई भी इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। ये कांग्रेस की जो सरकार थी 15 महीने की, प्रदेश को उसका कलंक धोने में बरसों लगेंगे। जितने निर्णय हुए एक भी धरातल पे नहीं आया। 2 लाख का कर्जा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, ये आरक्षण जो हाईकोर्ट ने पलटा है उनका निर्णय, इसमें स्टे उन्हीं के समय में आ गया, पैरवी करी नहीं। ये विवाद पैदा करके चले गए उस 15 महीने के अंदर, जिसके फल भोग रहे। सर राहुल गांधी ने तंज कसा है केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि सदियों की मेहनत और पल भर में मिटा दी, सदियों में बनाया। इनने तो मेहनत कभी की नहीं थी। जब देश पे आपदा आई वैश्विक, तब नहीं निकले घर से, तो ये क्या मेहनत करते हो? सोने का चम्मच मुंह पे लेके पैदा होने वालों से आप मेहनत की उम्मीद काहे को करते? ये मेहनत न इनने कभी देश के लिए करी, न कभी करेंगे। कल सर गृह विभाग ने एक आदेश जारी करा, सोशल मीडिया पर अब आप लोग की निगरानी। सर इसको लेकर कांग्रेस काफी भ्रम भी फैला रही है। लाइव प्रसारण पर भी लोग रोक लगेगी। देखिए, कांग्रेस का भ्रम फैलाना या ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, मध्य प्रदेश में मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में स्वच्छंद है। ये जो आईटी एक्ट आया है, ये उन लोगों के लिए जो भ्रम फैलाते हैं, जो आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं, जो सनसनी फैलाकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अवैधानिक काम जो करते हैं, उनके लिए ये बनाया है। और इसमें भी कार्रवाई उस प्लेटफार्म पे होगी, व्यक्ति पे नहीं करेंगे। जैसे फेसबुक है, उस पे आपने कोई विवादास्पद, आपत्तिजनक, सांप्रदायिकता फैलाने वाला ट्वीट कर दिया, तो उसको देखना चाहिए। और हमने भी अलग अलग सेल बनाएंगे। जैसे अगर आतंकी गतिविधियों से संबंधित कोई बात आई या हिंसक वारदात से संबंधित कोई बात आई, तो पीएचक्यू का एक नोडल अधिकारी होगा जो उसे गृह विभाग को सूचित करेगा, और गृह विभाग फिर उस पर अगली कार्रवाई करेगा। आईटी एक्ट है 79 या कौन सी धारा है। महिला बाल विकास में अलग नोडल अधिकारी करेंगे हम, स्वास्थ्य विभाग का अलग नोडल अधिकारी होगा, लेबर का अलग नोडल अधिकारी होगा, जो इस तरह की पोस्टों को वॉच करेगा, ध्यान देगा। सर संघ मुस्लिम बस्तियों में अब शाखाएं खोलने की बात कर रहा हूँ। विचारधारा जो है वो अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो संघ की विचारधारा उससे अल्पसंख्यकों को जोड़ने। देखिए, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करता, पर एक बात जरूर है कि संघ राष्ट्रवादी सोच रखता है। इस राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलते हैं वो। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये है, विभाजनकारी लोगों में हम विश्वास नहीं करते। सर लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इसलिए मुस्लिमों की याद आ रही है, इसलिए संघ। देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कांग्रेस ने हमेशा चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति की है। हमने हमेशा देश को ध्यान में रखकर काम किया। सर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर जो रोक लगा दी गई है, अपने यहाँ सावन तो अब आ ही गया है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षर से पालन करेंगे। सर आगामी त्योहारों को लेकर भी किस तरह की तैयारी है? क्या बकरीद का भी त्योहार आ रहा है, तो सभी त्योहारों में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं रहेगी किसी तरह की?